हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 7 होगा हमारे लास्ट मिनट रिवीजन प्लान का CDS 2 के लिए। और ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, अब अपनी पहली स्लाइड पे आते हैं। हमारी पहली स्लाइड है, Artemis was recently in news. It is associated with। आर्टेमिस के बारे में पूछ रहा है। आर्टेमिस जो हालिया में अभी खबरों में था, वो किससे एसोसिएटेड है, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये? इट इज़ अ ह्यूमन बेस कैंप प्लान्ड बाय नासा ऑन द मून्स साउथ पोल बाय द ईयर 2024। ये नासा द्वारा एक ह्यूमन बेस कैंप प्लान किया जा रहा है, जो चंद्रमा है उसके साउथ पोल में, ठीक है, उसके दक्षिणी ध्रुव में 2024 तक, ठीक है, 2024 तक नासा ने एक ह्यूमन बेस कैंप प्लान किया है मून के साउथ पोल पर। 2024 तक वो इसको कंप्लीट करने का प्लान बना रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द विमेन हु गेव इंडिया इट्स फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट नेम्ड पैथो डिटेक्ट। ओके, सो यहाँ पर एक महिला का नाम पूछा जा रहा है, जो कि इंडिया से ही है, और इन्होंने भारत को पहली कोरोना वायरस टेस्टिंग किट डेवलप करके दी। उसका क्या नाम था? पैथो डिटेक्ट। नाम क्या है? इनका नाम है मीनल धकावे भोसले। मीनल ढकावे भोसले, ठीक है। तो पैथो डिटेक्ट नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, पैथो डिटेक्ट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड विद व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए इट इज इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट। या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट। तो नाम याद रखिएगा, पैथो डिटेक्ट एक ये नाम याद रखिएगा, और मीनल धकावे भोसले, ये दो नाम याद रखने हैं आपको। ओके, और आर्टेमिस के बारे में बताया कि ये ह्यूमन बेस कैंप नासा द्वारा प्लान किया जा रहा है मून के साउथ पोल पर, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2024 ईयर 2024 तक। ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने, ओके, भारत सरकार ने कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए कौन सी ऑफिशियल ऐप को इंट्रोड्यूस किया है? तो क्या नाम है उसका? आरोग्य सेतु। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका ब्रांड एम्बेसडर है अजय देवगन। अजय देवगन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु। ओके, फाइन। देन थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम पूछी जा रही है, ठीक है। इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइस। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइस। और इसका वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते कब है? ये हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। फाइन। सो थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइस। और इस वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल 7th ऑफ अप्रैल। ओके, 7th ऑफ अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये हम सेलिब्रेट करते हैं। फाइन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सैटेलाइट ऑफ नासा which will give early warning signals of volcanic eruption and earthquake। ठीक है, कह रहा है कि नासा की उस सैटेलाइट, क्वेश्चन कह रहा है कि नासा की उस सैटेलाइट का नाम बताइए जो हमें अर्ली सिग्नल देंगी जब भी कहीं भूकंप आएगा या कहीं ज्वालामुखी का इरप्शन होगा, जहाँ कहीं ज्वालामुखी फटेगा। ठीक है, तो उस सैटेलाइट का क्या नाम है? सैटेलाइट का नाम है साइरस। ठीक है, साइरस पढ़ सकते हैं या सीरस पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, सो सीरस स्टैंड फॉर क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज। क्यूबसैट
इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेज। ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर नासा की एक ऐसी सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है जो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देगी जब भी कहीं ज्वालामुखी में eruption, लावा का इरप्शन होगा, ठीक है, या जब जब कहीं ज्वालामुखी फटेगा, और जब जब कहीं जहाँ पर कोई भूकंप नोटिस किया जाएगा या आने की संभावना होगी भूकंप की, वहाँ पे आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा ये सैटेलाइट। नाम क्या है इसका? सीरस। ठीक है, यस, साइरस, जो भी आप पढ़ना चाहें अपनी फिजिबिलिटी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं उसको। फाइन। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्टेड 6.2 ton essential medicines and hospital requirements to Maldives under which operation? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंडियन एयरफोर्स ने 6.2 टन की एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट को कैरी किया, एयरलिफ्ट किया मालदीव्स के लिए, किस ऑपरेशन के अंडर? ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव्स को 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के लिए हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो भी नेसेसिटी चीज़ें थी वो मालदीव्स को इंडिया ने प्रोवाइड की। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम, ऑपरेशन संजीवनी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला जो है इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, ठीक है, इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। ये इन्होंने मेडागास्कर में जाके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ नाम लिख देता हूँ, ऑपरेशन वेनिला आपसे पूछता है अगर, वेनिला जो आइसक्रीम होती है, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं वेनिला। ओके, फाइन। ऑपरेशन वेनिला अगर आपसे पूछता है, सो यहाँ पर इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन था मेडागास्कर में जाकर, क्योंकि वहाँ पर एक ज़बरदस्त तूफान आया था जिससे मेडागास्कर जो आइलैंड है इंडियन ओशन में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर एज अ ह्यूमन असिस्टेंस, एज अ डिजास्टर रिलीफ, वहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वेनिला। ये क्वेश्चन बीईओ 2019 के पेपर में पूछा गया है जो कि अगस्त में था, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी कहाँ पर था? मालदीव्स में था। ऑपरेशन वेनिला कहाँ था? मेडागास्कर में। ओके, मेडागास्कर याद रखिएगा, मेडागास्कर। ओके, ऑपरेशन वेनिला इज इन मेडागास्कर, फॉर मेडागास्कर बाय इंडियन नेवी। और ये मालदीव्स में जो है ऑपरेशन संजीवनी, ये इंडियन एयरफोर्स का था। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड द धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। हम सब जानते हैं लॉकडाउन जब शुरू हुआ है, लॉकडाउन फेज जब शुरू हुआ है हमारा पहला, तो लोगों के बाहर निकलने पर रिस्ट्रिक्शंस थे। बट हमारे घर में या हमारी सोसाइटी में हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, और या कोई जो बीमार व्यक्ति अगर रह रहा है हमारी सोसाइटी में, उसको मेडिसिन की अगर नीड है, तो मेडिसिन के लिए उसको कैसे फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो असम ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च किया, धनवंतरी स्कीम। सो अंडर धनवंतरी स्कीम क्या था, यहाँ पर दे वर डूइंग होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। ओके, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, जैसे अगर असम में किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति है या किसी को दवा का नीड है, ओके, या किसी का रेगुलर कोई डायबिटिक है या उसको दवा चलती है उसकी, और वो लॉकडाउन में या बाहर नहीं जा सकता है, सो उसके लिए धनवंतरी स्कीम के अंडर आप इस स्कीम के अंडर आप अपनी दवाई को ऑर्डर दे सकते हैं और दवाइयाँ आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। ओके, फाइन। फिर वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, कुआलालंपुर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व किताब राजधानी पूछ रहा है आपसे 2020 की, तो कौन सी है? कुआलालंपुर है। और 2021 में कौन सी होगी? यूरोप और एशिया में कंट्री है, यूरोपियन कंट्री कहेंगे उसको। ठीक है, सो उसका कंट्री का नाम है जॉर्जिया, उसकी कैपिटल है टीबिलिसी। टीबिलिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। वो होगा 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल। और 2019 का वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा था? शारजहां। ओके, शारजहां वाज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2019। और अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020, कुआलालंपुर।
और 2021 का अगर पूछता है तो आप क्या मार्क करेंगे? टिबिलिसी। ठीक है, टिबिलिसी। टिबिलिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। एंड वी सेलिब्रेट और वी ऑब्जर्व वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल। जो विश्व पुस्तक दिवस है, विश्व पुस्तक दिवस है, उसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस टू क्वेश्चन, विश्व पुस्तक राजधानी और आपका धन्वंतरी स्कीम। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 9, BRO, sorry, BRO recently built, Border Road Organization recently built Dapo Rijo Bridge in the state of। पूछ रहा है BRO ने एक बिल्ड अभी एक पुल बनाया है, उसका नाम है डेपो रिजो ब्रिज। ये डेपो रिजो ब्रिज कहाँ बनाया है? ये डेपो रिजो जो ब्रिज है ये कहाँ बनाया है BRO ने? ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। और किस रिवर के ऊपर? सुबनसिरी रिवर के ऊपर। देखिए, ब्रिज का नाम इंपॉर्टेंट है, स्टेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर कमीशन को परेशान करना होगा वो आपसे रिवर का नेम पूछ लेगा। ठीक है, तो रिवर का नेम याद रखिए, सुबनसिरी रिवर पर बनाया गया है, डेपिराजो ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ब्रिज है। हम और इट विल फैसिलिटेट अवर डिफेंस फोर्सेस टू काउंटर चाइना एंटी सॉरी टू काउंटर चाइना मेजर्स which they can take in future course of action against our country. Okay, then question number 10, country to stop funding to WHO over coronavirus failure। ऐसे देश का नाम पूछ रहा है जिसने WHO की फंडिंग बंद कर दी। क्यों बंद की? क्योंकि उसको लगा कि WHO ने इतना ऐसा कोई काम नहीं किया है, या WHO फेल हो गया है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। तो किसने बंद किया है? USA ने। USA has stopped funding to WHO over coronavirus failure. Okay. Question number 11. Winner of the Edison Award। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात हो रही है। हम जानते हैं उन्होंने जो बल्ब है उसका आविष्कार किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा गया है, विनर ऑफ द एडिसन अवार्ड अंडर द सोशल इनोवेशन कैटेगरी। सोशल इनोवेशन कैटेगरी के अंडर एडिशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? टाटा पावर को दिया गया है। टाटा पावर को दिया गया है। ठीक है, एडिसन अवार्ड सामाजिक नौचारिक कैटेगरी में किसको दिया गया है? एडिसन अवार्ड किसको दिया गया है? टाटा पावर को दिया गया है। ओके, ऑपरेशन शील्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शील्ड इन 21 कंटेनमेंट जोन्स to curb the spread of COVID-19 has been launched in which state or UT। पूछ रहा है ऑपरेशन शील्ड जो कि 21 कंटेनमेंट जोन में चलाया गया कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसको किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया? तो किसने किया? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली में जब केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे थे, दे वर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो वहां पर ये 21 कंटेनमेंट जोन थे गवर्नमेंट ने जिनको आइडेंटिफाई किया, वहां पर ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी हैज कम अप इन विच स्टेट टू क्रिएट अवेयरनेस among the public about the importance of the butterfly and its ecology। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी को एस्टैब्लिश किया गया है, उसको वहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है एक स्टेट में, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जो तितलियाँ होती हैं और उनका जो रहन सहन होता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन कौन सा स्टेट है वो? तमिलनाडु। सो अ ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी will come up in the state of Tamil Nadu. Okay, this question is important guys. Question number 14, Noor was recently in news, it is associated with what? Noor, ठीक है, it is associated with what? क्या है ये? It is Iran's first ever military satellite। It is Iran's first ever military satellite। Guys, this question is important, this question is important, and commission can ask you about this question, so please do take care of this। Okay, Noor is it is an Iran's first ever military satellite। Okay,
Then question number 15, Earth Day. This is also important. Earth Day is observed on 22nd of April. What was it? What was its theme this time? Its theme was climate action. अर्थ डे, जिसको हम पृथ्वी दिवस कहते हैं, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स हैज बीन सेट अप इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? कह रहा है पहली क्वारंटाइन सुविधा जानवरों के लिए किस नेशनल पार्क में स्थापित की गई या शुरू की गई? स्थापित नहीं, शुरू की गई। तो कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी जानवरों के लिए शुरू की गई। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। अगर आपको पता है और अगर आप ज़रूरी समझते हैं मुझे बताना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड विच ट्रांसपोर्ट मोबाइल ऐप दैट विल ब्रिंग 5 lakh ट्रक्स and 20,000 tractors on mobile platform for transporting farm produce to markets from farm gate. ओके, कह रहा है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो कि 5 लाख ट्रकों को और 20,000 ट्रैक्टरों को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। किस लिए? जो किसानों ने जो भी फसल उगाई है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। जो भी किसानों ने फसल उगाई है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए। किसान रथ, उस ऐप का क्या नाम है? मोबाइल ऐप का क्या नाम है? किसान रथ, ठीक है। क्यों इसको लॉन्च किया गया? उसके रीजन भी है, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन फार्मर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सॉरी ये जी होगा, डी नहीं होगा, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बुक ट्रैक्टर्स एंड ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर प्रोड्यूस। अभी मतलब समझा रहा हूं मैं इसका। दिस विल ब्रिंग देयर कमोडिटीज टू मंडीज एंड अदर मार्केट्स। जैसा कि हमको पता है लॉकडाउन में सारा सब कुछ बंद था, यहाँ तक कि जो व्हीकल्स थे वो भी नहीं चल रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे वो भी नहीं चल रहे थे। तो जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे किसान है, उनको जो उनका प्रोडक्शन है, जो उन्होंने उगाया है उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए उनको ट्रक और ट्रैक्टर्स बुक करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किसान रथ ऐप को पब्लिश किया कि इस ऐप पर आप जाइए, इस पर आप अपना ट्रक बुक करिए या ट्रैक्टर बुक करिए जो आपके लिए सुविधाजनक हो, और अपना जो भी आपने फसल जो उगाई है उसको आप मंडी में ले जाकर आप उसको मुनासिब दामों में बेच सकें, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं इस बार हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कंप्लेन करेंगे कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता हूँ। राइट नाउ स्पीकिंग इन इंग्लिश में मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई कमी हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, एन एयर एवैक्यूएशन पॉड वॉज indigenously designed and formed, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पर मिसिंग है। indigenously designed and framed by, sorry it is framed by naval aircraft yard under which naval command? Okay, an air evacuation pod was indigenously designed and framed, ठीक है, बाय नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड अंडर विच नेवल कमांड। यहाँ पे एक एयर एवैक्यूएशन पॉड के बारे में बात हो रही है जिसको नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने खुद ही बनाया है। इंडिजिनियसली का मतलब होता है आपने खुद बनाया हो, हमारे कंट्री में खुद इसको इस्टेब्लिश किया गया है, खुद ही इसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। ये कह सकते हैं, अगर सरल भाषा में बोलूँगी मैं, घर का बना हुआ, इंडिजीनियस, घर का बना हुआ, इट इज डोमेस्टिकली मेड, ठीक है। अंडर विच नेवल कमांड? कौन सा नेवल कमांड है? सदर्न नेवल कमांड। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है। ये जो आप लोग ग्लास का शेप देख रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं, ये इस लाइन के ऊपर जो आप स्ट्रेचर के ऊपर जो आप रखा हुआ देख रहे हैं, ये आपका एयर एवैक्यूएशन पॉड है, ठीक है। ये सदर्न नेवल कमांड कहाँ पर है? कोची में है, ठीक है, केरला में। वो सदर्न नेवल कमांड ने इसको डिज़ाइन किया है। क्यों किया गया है?
क्या है ये? इट इज अ फुली सील्ड पेशेंट ट्रांसफर कैप्सूल सो एज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, काफी ज्यादा रेड रेड हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इट इज अ फुली सील्ड ट्रांसफर कैप्सूल, patient transfer capsule, so as to avoid the risk of infection to pilots and evacuation team from ships and island। बेसिकली कुछ शिप्स हैं, जैसे कोई शिप में कोरोना वायरस का पेशेंट पाया गया, उसको वहां से एवैक्यूएट करना है। ठीक है, तो जो पायलट्स हैं और जो एवैक्यूएशन टीम है वो अफेक्टेड ना हो, या किसी आइलैंड में कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको वहां से एवैक्यूएट करना हो, तो जो एवैक्यूएट करने टीम जा रही है वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए इस एयर एवैक्यूएशन पॉड को बनाया गया है कि भाई जो पायलट्स हैं और जो एवैक्यूएशन टीम जो बचाने जा रही है वो कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, सदर्न नेवल कमांड ने इसको डिज़ाइन किया है। और थोड़ा सा ये यहाँ पर कुछ चीज़ें छुप गई हैं, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा नेम्ड 12 पीपल टू हर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप इंक्लूडिंग अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर नेम्ड। तो जो आईएमएफ की एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे डायरेक्टली नाम पूछ ले। ठीक है, इन्होंने 12 नाम घोषित किए जो कि इनकी जो एडवाइजरी ग्रुप है, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है जो इनका पर्सनल, उसके मेंबर होंगे। तो इन 12 नामों में एक ऐसा नाम है जो कि भूतपूर्व आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। तो क्या नाम है उनका? रघुराम राजन। रघुराम राजन will be one of the 12 member of क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा's एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ ले, या आपसे आईएमएफ की एमडी के बारे में पूछ सकता है। ओके, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा एंड रघुराम राजन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड फंड का, जो इंडिया का एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, फिर से बात कह रहा हूं मैं, जो इंडिया का एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड के अंतर्गत, ठीक है, उसका एम्बेसडर कौन है? उसका एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्रोडक्शन टारगेट फॉर फूड ग्रेन्स दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट फॉर 2020-21। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, प्रोडक्शन टारगेट कितना है 2020-2021 के लिए, जो हम प्रोडक्शन करते हैं फूड ग्रेन्स का, उसका टारगेट कितना है? हम कितना टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2021-20 से लेकर 2021 तक हम इतने मिलियन टन्स का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो 298.3 मिलियन टन्स, 298.3 मिलियन टन्स का, 298.3 मिलियन टन्स के फूड ग्रेन्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। ओके, सो ये एग्रीकल्चरल डेटा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बीआरओ रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ परमानेंट ब्रिज ऑन विच रिवर विच कनेक्ट्स कसोवाल इनक्लेव इन पंजाब। तो बीआरओ ने यहाँ पर भी एक परमानेंट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है जो कसोवाल इनक्लेव को पंजाब से जोड़ेगा। ठीक है, वो किस रिवर पर है? वो रावी रिवर पर है। ठीक है, वो रावी रिवर पर है। पिछले हमने कौन सी हमने रिवर देखी थी? सुबनसरी रिवर पर ब्रिज था अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भाई एक रिवर है, उस पर एक परमानेंट ब्रिज बनाया गया है जो कसोवाल इनक्लेव को कनेक्ट करता है पंजाब में। ठीक है, उस रिवर का नाम है रावी। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, केपलर 1649c which was recently in news, it is related to। केपलर 1649c जो कि हालिया में खबरों में था, ये किससे एसोसिएटेड है या किससे रिलेटेड है? ये क्या है? इट इज अ नासा डिस्कवर्ड एन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट
एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 लाइट ईयर्स। ये नासा द्वारा खोजा गया एक पृथ्वी के समान, पृथ्वी के साइज के समान एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सोलार सिस्टम में बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, जो सोलार सिस्टम में बाहर की तरफ होते हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस कितना है इसका? 300 लाइट ईयर्स। इसका डिस्टेंस पृथ्वी से है 300 लाइट ईयर्स। जब भी हम स्पेस में डिस्टेंस नापते हैं तो हम उसको लाइट ईयर्स में नापते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है केपलर 649 1649 क्या था, तो इट वाज नासा's डिस्कवर्ड अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट at a distance of 300 light years. Okay, question number 23 is important. Okay, question number 23 is important. Then question number 24 ये important है. Which union ministry launched a portal? It will be A not S. Sorry for the typing error. Launched a portal stranded in India. Stranded in India to help foreign tourists who are stuck in various part of the country. सो जब लॉकडाउन लगा तो जो जहाँ पर था वो वहीं का ही होके रह गया। ठीक है, जो बाहर से जो विदेशी सैलानी आए थे वो जहाँ पर घूमने गए थे, कोई राजस्थान गया है, कोई दिल्ली गया है, कोई केरला गया है, हिमाचल गया है, वो वहीं पर फंस गए। तो ऐसे सैलानियों के लिए एक मिनिस्ट्री ने एक योजना चलाई, उसका नाम था स्ट्रैंडेड इन इंडिया। स्ट्रैंडेड इन इंडिया, मुझे हिंदी में नहीं पता उसको क्या कहेंगे, सॉरी फॉर दैट। स्ट्रैंडेड इन इंडिया ये किस मिनिस्ट्री का चलाया गया, एक पोर्टल था, उसने लॉन्च किया। तो इस मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। भाई टूरिस्ट की बात हो रही है ना, फॉरेन टूरिस्ट की बात हो रही है, तो वहाँ से आप इजीली आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर कि फॉरेन टूरिस्ट की बात हो रही है, तो टूरिस्ट की जब बात होगी तो उनको कौन हैंडल करेगा? इट विल बी हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, सो प्लीज गाइस दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, थर्ड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ओके, थर्ड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट? इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय गुजरात। ठीक है, तो ये जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है, इसका तीसरा एडिशन, थर्ड एडिशन पूछ रहा है ये, थर्ड एडिशन किस स्टेट ने अप्रूव किया है? गुजरात ने अप्रूव किया है। ये थर्ड एडिशन है 2020 में, तो ये पहले लॉन्च हुआ होगा। तो कब लॉन्च हुआ है? ये 2018 में लॉन्च हुआ है। और ये क्यों लॉन्च हुआ था, क्या इसका कारण है, ये है क्या, पहली बात हम ये जानेंगे। इसका पर्पस क्या था? इट इज अ कंजर्वेशन प्लान टू डीपन वाटर बॉडीज इन द स्टेट बिफोर मॉनसून। तो ये कंजर्वेशन प्लान है एक, ठीक है, जहां पर जो वाटर बॉडीज हैं, जो कुएं हैं, जो नदियां हैं, उनको थोड़ा सा उनमें उनको और खोदा जाता है, थोड़ा डिगिंग की जाती है उनमें। ठीक है, मानसून से पहले। क्यों, ये पूछ रहा है क्यों? टू इंक्रीज स्टोरेज ऑफ वाटर दैट टू बी यूज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, तो इसलिए डिगिंग की जाती है वाटर बॉडीज की, उनको गहरा इसलिए किया जाता है मानसून के पहले, क्योंकि वहां पर पानी का स्टोरेज बढ़ाया जा सके। जब पानी की जरूरत होगी उनको, जब पानी की कमी होगी, जब उनको जरूरत होगी उस पानी की, तो उस पानी का उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को गुजरात सरकार ने शुरू किया था 2018। फिर से बता रहा हूं मैं, इस सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा जो संस्करण है, उसको किस स्टेट ने अभी आ, अपना अप्रूव दिया है? किसने अप्रूव किया है? गुजरात ने अप्रूव किया है। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये एक कंजर्वेशन प्लान है। किस लिए? जो भी वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, उनको और भी गहरा करके, ठीक है, उनको और भी गहरा किया जाए मानसून, मतलब गुजरात में जितने भी कुएं हैं या जो भी नदियां हैं, नहरें हैं, उनको और गहरा किया जाए डिगिंग करके। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टोरेज है पानी का, उसको बढ़ाया जा सके। और जब स्टोरेज बढ़ेगा तो उस पानी वहां पर स्टोर किया जाए, उस पानी का इस्तेमाल जब पानी की कमी होगी वहां पर, तब उसका इस्तेमाल किया जाए। ओके, सो गाइस दीज वर द इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन विच आई थॉट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, और इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो मुझे लाने में। ठीक है, बाकी वीडियोस पे काम चल रहा है, और
मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा, अगर तबीयत ने मेरी मेरी साथ दिया, सो मैं कोशिश करूंगा सितंबर या अक्टूबर तक कवर करने की। पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो प्लीज़ गाइस, गो थ्रू दिस वीडियो। और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देखिए। हमने जनवरी फेब मार्च का भी करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, आप उनको देखिए। हमने बायलैटरल एक्सरसाइज के 2 पार्ट कवर किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देखिए। हमने इंडेक्सेस भी कवर किए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है CDS2 के लिए, आप प्लीज़ उसको उसमें जाइए। आपको जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, आप कुछ ही समय में उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, मैं कुछ नया पढ़ने को नहीं बोलूँगा आप लोगों को। जो पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, उसको दोबारा बार बार रिवीजन करिए। ओके, सो गाइज, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।